कमाल है, वहाँ भी कर्नल और यहाँ भी कर्नल। तुम कौन हो? हम कर्नल मंगल सिंह हैं। बॉलीवुड में हमें ढेरों फिल्में ऐसी देखने को मिल जाएंगी जिन्हें तारीफ तो खूब मिली, लेकिन बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। बस कुछ ऐसी ही फिल्म थी 15 मई 1981 को आई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा से भरी बीवी ओ बीवी। RK फिल्म्स के अंडर बनी इस फिल्म की कहानी लिखी थी प्रभाकर तमाने ने, निर्माण किया था राज कपूर ने, डायरेक्शन किया था राहुल रवैल ने और मेन कास्ट में रणधीर कपूर के साथ थी पूनम ढिल्लो। सपोर्टिंग कास्ट में थे संजीव कुमार, योगिता बाली, सिमी गरेवाल, शशिकला, देवेन वर्मा और राजेंद्र नाथ के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। RD बर्मन के संगीत गीत लिखे थे नीडा फाजली और विठल भाई पटेल ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब बीवी ओ बीवी की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी इसकी तो जानकारी कहीं मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत ठीक ठाक था। और ये RK बैनर तले RD बर्मन के संगीत के साथ रिलीज हुई दूसरी फिल्म थी। पहली सन 75 में आई धर्म करम थी, जिसका गीत संगीत बीवी ओ बीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिन्हें सुनकर लोग आज भी गुनगुनाते रहते हैं। पैसे का खेल निराला निराला रे, पैसे का खेल निराला। वैसे बात करें सबसे ज्यादा पसंदीदा गीतों की तो यादगार करने लायक कोई गीत नहीं था, लेकिन फिर भी वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा बीवी ओ बीवी फिल्म का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत है, जिसकी धुनों का इस्तेमाल इसके बाद संगीतकार अनु मलिक ने साल 1997 में आई हमेशा फिल्म के हमेशा हमेशा गीत में किया था। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। अब 2 घंटे 36 मिनट की बीवी और बीवी की कहानी कितनी अच्छी थी इस बात का पता IMDb की तरफ से मिली 7.3 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी खास लगती है। इसलिए इसकी और ज्यादा तारीफ करने से पहले एक नज़र जरा इसके बजट व कमाई के आंकड़ों पर भी डाल ली जाए तो फिल्म के एग्जैक्ट बजट व कमाई के आंकड़े वैसे तो कहीं मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन फिर भी हमारे अनुमान के अकॉर्डिंग करीबन 1 करोड़ के बजट में बनी बीवी और बीवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। अब इस पर डायरेक्टर राहुल रवैल भी यही बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली फिल्म सिनेमाघरों में नहीं चली, लेकिन सिमारो वीडियो की माने तो RK बैनर की 3 सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्मों में से एक है। हालांकि RK बैनर की फिल्मों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि बैनर की सबसे बड़ी फ्लॉप मेरा नाम जोकर को ही ले लीजिए, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन जब इसे टीवी पर दिखाया गया तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। बस इसी तरह का कुछ बीवी और बीवी फिल्म के साथ भी हुआ था। अब जानकार बताते हैं कि राज कपूर ने बीवी और बीवी फिल्म को रणधीर कपूर के करियर को बचाने के लिए बनाया था, जिनका तब लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते करियर खत्म होता जा रहा था। लेकिन एक बात यह भी कि रणधीर कपूर अगर फिल्म करने से मना कर देते तो ऋषि कपूर फिल्म के मेन हीरो होते, जो कि उस टाइम कपूर फैमिली में सबसे सफल और सबसे महंगे सितारे थे। वैसे राज कपूर फिल्म का टाइटल न केवल पहले बीवी बीवी है रखने वाले थे, बल्कि डायरेक्शन भी खुद ही करने वाले थे, लेकिन दूसरी फिल्मों में बिजी होने के चलते उन्होंने किसी जमाने में अपने असिस्टेंट रहे राहुल रवैल को डायरेक्शन की कमान सौंप दी, जो उन दिनों जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के साथ उनकी डेब्यू फिल्म लव स्टोरी बना रहे थे। वैसे राहुल रवैल ने इससे पहले ऋषि कपूर के साथ आई गुनहगार फिल्म से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था, जो कि 4-5 सालों में बनकर 1980 में रिलीज हुई थी। लेकिन जब बीवी और बीवी के रिलीज के करीबन 3 महीने पहले लव स्टोरी रिलीज होकर जब ब्लॉकबस्टर बन गई तो राहुल रवैल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बड़े बड़े निर्माता उनसे अपनी फिल्म का निर्देशन कराने की सोचने लगे थे। लेकिन इन सब में बाजी मारी धर्मेंद्र ने, जिन्होंने राहुल को सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब के लिए बतौर डायरेक्टर साइन कर लिया था। अब बेताब के दौरान राहुल रवैल सनी देओल से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनके डायरेक्शन में बनी अगली लगातार 4 फिल्मों की हीरो सनी देओल ही थे। ऐसे में ऋषि कपूर, जो कि बचपन से ही राहुल रवैल के पक्के दोस्त थे, और उनके पिता राज कपूर, जिनकी छत्रछाया में राहुल ने डायरेक्शन के गुर सीखे थे, उनके RK बैनर के अंडर बनी बीवी और बीवी इकलौती फिल्म रह गई। हालांकि कुछ महीनों में आखिरी ऐसी फिल्म भी थी जिसका डायरेक्शन कपूर फैमिली से बाहर के किसी इंसान ने किया था। वैसे राहुल रवैल के निर्देशन में बनी ये पहली कॉमेडी फिल्म थी। इसके बाद वे ड्रामेटिक एक्शन फिल्में बनाने लगे थे, जिसके बाद उनकी अगली कॉमेडी फिल्म बॉबी देओल ऐश्वर्या के साथ सन 1997 में आई और प्यार हो गया थी। इसके अलावा अपने फेवरेट सनी देओल के साथ भी राहुल ने जो बोले सो निहाल जैसी कॉमेडी फिल्म बनाई थी, जो कि सन 2004 में रिलीज हुई थी। हालांकि जैसी सफलता राहुल को 80 के दशक की फिल्मों में मिली बाद में नहीं मिली।
लेकिन बावजूद इसके उनकी बनाई फिल्मों के सीन जरूर कॉपी किए जाते रहे हैं। ऐसे में बीवी ओ बीवी का क्लाइमैक्स सीक्वेंस इसके बाद जिस फिल्म में कॉपी किया गया वो फिल्म थी साल 2010 में आई गोलमाल 3। वैसे एक बात यह भी है कि बीवी ओ बीवी फिल्म का डायरेक्शन जरूर राहुल रवल ने किया था, लेकिन कास्टिंग फाइनल करने का काम खुद रणधीर कपूर व राज कपूर ने मिलकर किया था। और वो राज कपूर ही थे जिनकी सिफारिश पर रणधीर ने सिमी ग्रेवाल को साइन किया था, क्योंकि सिमी को साल 1980 में आई कर्ज में दमदार नेगेटिव किरदार निभाने के बाद भी मेहमान भूमिकाओं के अलावा कोई ज्यादा सॉलिड रोल नहीं मिल रहा था। अब सिमी ग्रेवाल की एंट्री भी राज कपूर ने बीवी ओ बीवी फिल्म में यूं ही नहीं कराई, बल्कि सिमी इससे पहले राज कपूर के ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर में काम कर चुकी थी और तभी से वे राज कपूर की खास बन गई थी। और खास इंसानों का राज कपूर अक्सर साथ देते ही थे। बस इसीलिए राज कपूर ने रणधीर कपूर से सिमी को लेने की सिफारिश की थी। वैसे अगर देखा जाए तो ये राज कपूर की सिफारिश का ये असर था जो सिमी शूटिंग के दौरान अपनी मनमानी करने लगी थी और कैमरामैन के अलावा डायरेक्टर राहुल रवल से भी उनकी अनबन हो गई थी, जिसके बाद सिमी ने अपनी दोस्त दिखाते हुए दोनों की शिकायत राज कपूर से भी कर दी थी। लेकिन जब राज कपूर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सिमी उनसे नाराज हो गई, जिसके बाद आर के फिल्म की आगे आने वाली फिल्मों में जो रोल सिमी को दिए जाने थे वे भी सिमी के हाथों से जाते रहे। और फिर आगे क्या हुआ ये तो सभी को पता ही होगा। 3-4 फिल्में करने के बाद सिमी फिल्मों से पूरी तरह गायब हो गई। अब देखा जाए तो सिमी को तो राज कपूर की सिफारिश पर साइन किया गया था, लेकिन एक हीरोइन ऐसी भी थी जिसे जब ये पता चला कि रणधीर कपूर अपनी फिल्म की हीरोइनों के लिए ऑडिशन ले रहे हैं तो वे रणधीर कपूर के आसपास मंडराने लगी। अब ये हीरोइन कोई और नहीं बल्कि ऋषि कपूर के साथ सन 76 में लैला मजनू करने वाली रंजीता कौर थी, जो कि बीवी ओ बीवी फिल्म में रणधीर कपूर के अपोजिट वाली भूमिका चाहती थी। लेकिन रणधीर कपूर ने पूनम ढिल्लों और एक दूसरी भूमिका के लिए परवीन बाबी को साइन कर लिया। हालांकि फिर साइन करने के बाद परवीन बाबी ने भी रणधीर कपूर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि परवीन उस टाइम दिमागी परेशानियों से जूझ रही थी, इसलिए वे फिल्म में काम नहीं कर पाई। जिसके बाद डायरेक्टर राहुल रवल ने उन्हें सुझाव दिया कि वे पुरानी हीरोइनों को लेने की बजाय किसी नई हीरोइन को साइन करे तो बेहतर होगा। ऐसे में रणधीर ने अप्रोच किया देवानंद की खोज रही टीना मुनीम को, लेकिन अब कुछ दिनों बाद टीना ने देवानंद का नाम लेकर फिल्म करने से मना कर दिया। जिसके बाद ये बात रणधीर कपूर को कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कपूर और आनंद फैमिली का तो दशकों से दोस्ताना चला आ रहा था, इसलिए देव भला टीना को क्यों मना करने लगे। इसलिए रणधीर कपूर ने जब पता लगाया तो बात कुछ और ही निकली, क्योंकि टीना उन दिनों संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में उनकी हीरोइन बनकर काम कर रही थी। इसके अलावा टीना तब संजय दत्त के काफी करीब भी आ गई थी। बस इसी वजह से संजय दत्त के दबाव में आकर टीना ने रणधीर को मना कर दिया था। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार संजय दत्त ने टीना को आर के बैनर की फिल्म करने के लिए मना क्यों किया, जिसके पीछे की वजह कि एक जमाने में राज कपूर ने संजय दत्त की मां नरगिस को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। बस ऐसी कुछ और बातों का पता लगने के चलते संजय दत्त कपूर फैमिली से नफरत करने लगे थे, और इसी वजह से संजय दत्त ने टीना को आर के बैनर की फिल्म करने से मना कर दिया था। जिसके बाद रणधीर कपूर को फिर योगिता बाली को साइन करना पड़ा था, जो इससे पहले उनके साथ सन 78-79 में दयालु भगत और भक्ति की शक्ति में काम कर चुकी थी। हालांकि अब बीवी ओ बीवी फिल्म के मेन हाइलाइट थे संजीव कुमार, जिनका की फिल्म में डबल रोल था, क्योंकि जबरदस्त कॉमेडी और फन से भरी इस फिल्म में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल अगर किसी का था तो वो संजीव कुमार का ही था। और उसमें भी कर्नल मंगल का रोल तो संजीव कुमार का इतना जबरदस्त फन से भरा था कि लोग हंस हंस कर पागल हो गए थे। और उनका बोला ये डायलॉग तो उस टाइम जिस किसी ने भी सुना उसकी जुबान पर चढ़ गया था। अजी कैप्टन चंद्र जैसा निशानेबाज मैंने कहीं नहीं देखा है, बर्मा फ्रंट पर भी नहीं। वैसे संजीव कुमार को बीवी ओ बीवी फिल्म में साइन करने को लेकर रणधीर कपूर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि संजय खान की 1980 में अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार और राज कपूर की काफी अच्छी पटने लगी थी। इसलिए राज कपूर ने पहले ही आइडिया लगा लिया था कि इस तरह के फन से भरे डबल रोल को संजीव कुमार से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संजीव कुमार ने इससे पहले सन 74 में नया दिन नई रात में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 रोल निभाकर सभी को अपना दीवाना बना लिया था। और फिर ऊपर से नौजवानों बूढ़ों से लेकर सीरियस कॉमिक हर तरह के किरदार वे बड़ी सहजता से नेचुरली निभाते थे। बीवी ओ बीवी फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो इसकी कहानी एक मराठी राइटर प्रभाकर तमाने ने लिखी थी। ऐसे में आर के बैनर उन दिनों कोई छोटा बैनर नहीं था, इसलिए प्रभाकर ने जब राज कपूर को कहानी सुनाई तो वे सुनते इस पर फिल्म बनाने को तैयार हो गए थे। हालांकि इसके बाद जब बीवी ओ बीवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई तो प्रभाकर को अगली फिल्म मिलने में 2 साल का टाइम लग गया। अब बीवी ओ बीवी के बाद प्रभाकर की बतौर राइटर अगली फिल्म सन 84 में अनिल कपूर के साथ आई लव मैरिज थी। लेकिन इसके बाद जब लव मैरिज भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई तो प्रभाकर ने अपना रुख मराठी इंडस्ट्री की तरफ मोड़ दिया था।
अब ऐसा भी नहीं है कि आर के बैनर ने बीवी ओ बीवी फिल्म में केवल नए टैलेंट को ही मौका दिया था और पुरानों को बुला दिया था, क्योंकि राज कपूर बैनर से जुड़े पुराने लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे। इसलिए आर के बैनर तले बनी 1960 में जिस देश में गंगा बहती है, 71 में आई कल आज और कल और 75 में धर्म कर्म जैसी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी करने के बाद तरु दत्ता एक तरह से फिल्मों से दूर थे। लेकिन राज कपूर की फिल्म होने से उन्हें दोबारा काम पर लौटना पड़ा और बीवी ओ बीवी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करनी पड़ी, जिसके बाद फिर बीवी ओ बीवी तरु दत्ता की बतौर सिनेमेटोग्राफर लास्ट फिल्म रह गई। इसी तरह एडिटर शंकर हृदय भी तरु दत्ता की तरह उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने कई सालों तक आर के बैनर तले काम किया था। इसलिए बताया जाता है कि शंकर ने भी धर्म कर्म फिल्म के बाद रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन राज कपूर के बुलावे पर उन्हें भी दोबारा काम पर लौटना पड़ा था। हालांकि फिर इसके बाद बतौर एडिटर शंकर की भी बीवी ओ बीवी लास्ट फिल्म रह गई। इसके बाद थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो बीवी ओ बीवी की मोस्टली शूटिंग मुंबई के आर के स्टूडियो के अलावा नेहरू प्लेटोरियम, वृंदावन गार्डन और कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत लोकेशन पर की गई थी। फाइनली कॉमेडी और फन से भरी बीवी ओ बीवी एक फुली एंटरटेनिंग फिल्म थी, जिसमें सभी की अदाकारी के साथ आर के बैनर से जुड़े पुराने लोगों का काम भी अच्छा था। इसके अलावा फिल्म को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, यहाँ तक कि शम्मी कपूर और ऋषि कपूर से भी कैमियो कराया गया था। लेकिन ये बात समझ से परे है कि बीवी ओ बीवी बॉक्स ऑफिस पर फेल क्यों हो गई, जबकि इसे देखने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसकी बुराई करे। इसलिए कुल मिलाकर हमारी तो यही राय है कि हमें फिल्म बेहद अच्छी लगती है और फन से भरे कुछ सीन देखकर तो वाकई हंस हंस कर पेट फटने लगता है। सो ओल्ड इज गोल्ड में बीवी ओ बीवी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।